हम आज बात करते हैं हीरोज ऑफ इंडो चाइना वॉर की। उनमें से एक महावीर चक्र अनर राइफलमैन जसवंत सिंह रावत के बारे में। दोस्तों, उनकी कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है। कैसे उन्होंने कुछ नहीं होते हुए एक राइफल पकड़ते हुए मशीन गन आर्मी के साथ लड़ गया था और 300 चाइनीज आर्मी को शहीद कर दिया था और उन्होंने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग एग्जाम्पल क्रिएट किया था। जैसे कि उनकी याद में एक मूवी भी बनाई गई है, बॉलीवुड में है, जरूर देखना आप। उसे बोलते हैं 72 आवर। एक मोटिवेशनल मूवी है। कैसे कुछ नहीं होके भी आप जीत सकते हैं, आप विन के करीब हो। कैसे बिना कुछ होके भी आप सेल्फ कॉन्फिडेंस हो आपके पास तो आप कुछ भी कर सकते हो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जसवंत सिंह रावत, उनकी जन्म 19 अगस्त 1941 में हुआ था उत्तराखंड में। छोटे घर में पले बड़े थे। वो इंडियन आर्मी भी ज्वाइन किए थे। उस टाइम 1 साल हुआ था, इंडो चाइना की वार छिड़ गया। घरवाल राइफल में नोरांग में पोस्टिंग हुआ था, एक राइफलमैन के पोस्ट पे। यहाँ पे इंडो चाइना की वार चल रहा था। यहाँ पे बैटल ऑफ नोरांग स्टार्ट हो गया। इस बैटल ऑफ नोरांग में जसवंत सिंह रावत और उनकी टीम ने जो कॉरेज दिखाया और 300 चाइनीज सोल्जर को मार गिराया था विदाउट एनी मॉडर्न आर्म, एक लाजवाब है। चलो हम स्टार्ट करते हैं उनकी स्टोरी। और उस दिन बैटल ऑफ नोरांग क्या हुआ कि दोस्तों, उस टाइम उनकी ड्यूटी था घरवाल राइफल यूनिट में। तो चाइनीज इंट्रूजर घुस आए थे, के साथ फाइट भी किया था और सक्सेसफुली विन भी किया था। ये 3rd टाइम था कि चाइनीज इंट्रूजर आ चुके थे। वो बहुत पास आ गए थे वो घरवाल राइफल की यूनिट की तरफ और कंटिन्यूसली फायरिंग हो रहा था। उस समय जसवंत सिंह रावत, लेंस नाइक तिकोर सिंह नेगी एंड राइफल गोपाल सिंह गुसवन, वो 3 और अदर उनकी यूनिट 5-6 आर्मी यहाँ पे थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लड़ गए। वो कंट्री की सॉवरेनिटी के खातिर ओनली राइफल पकड़ते हुए मशीन गन चाइनीज आर्मी के साथ लड़ गए। उन्होंने एक तो जसवंत सिंह रावत ने और गोपाल सिंह गुसेन ने तिकोर सिंह नेगी को कवर किया और उन्होंने भी कंटिन्यूसली फायरिंग करते हुए उनके पास चले गए। मीन्स आप समझ सकते हैं प्रॉक्सिमिटी बिटवीन ईच अदर, प्रॉक्सिमिटी बिटवीन इंडियन आर्मी एंड द चाइनीज आर्मी। उस समय उन्होंने भी फायरिंग किया और सक्सेसफुली उन्होंने उनको चाइनीज आर्मी जो मशीन गन लेके खड़े हुए थे और फायरिंग कर रहे थे, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। दोस्तों, एक बड़ी बात है कि एक आप राइफल लेके, इंडियन आर्मी उस टाइम राइफल लेके फाइट कर रहा है मशीन गन आर्मी के साथ और उनको न्यूट्रलाइज भी कर रहा है, एक बड़ी बात है। उस टाइम वो लोग नहीं सोचे थे कि क्या है हमारे पास और क्या नहीं है। वो लोग के पास ना मशीन गन था, ना मॉडर्नाइज वेपन था, फिर भी उन्होंने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को नहीं हराया और लड़ गए, उनके पास चले गए और फायरिंग करते करते उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने फिर बैक किया, उनको न्यूट्रलाइज करके चाइनीज आर्मी को। नेगी और गोपाल सिंह गुसेन को गोली लग गया और यहाँ पे वो दोनों शहीद हो गए। और जसवंत सिंह रावत बहुत ही क्रिटिकली इंजर्ड हुए यहाँ पे।
फिर भी दोस्तों उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और वो कमबैक किए अपने यूनिट की तरफ। फिर भी कैप्चर करते हुए मशीन गन, उनकी चाइनीज़ आर्मी की 2-3 मशीन गन था, वो उसको कैप्चर करते हुए अपने यूनिट की तरफ रिटर्न किए और सक्सेसफुली रिटर्न भी किए। इतने क्रिटिकली इंज्योर्ड होने के बाद भी उन्होंने उस मशीन गन को कैप्चर किया और रिटर्न किया अपनी यूनिट की तरफ। ये लाजवाब स्टोरी है दोस्तों। एक मोटिवेशनल मीन्स आपको क्या बताएं ये मोटिवेशनल कैसे है। आपके पास कुछ नहीं होते हुए, आपके पास अनमॉडर्नाइज आर्म होते हुए आप मॉडर्नाइज आर्म के साथ लड़ रहे हो, फाइट कर रहे हो। ओनली आपके साथ कॉन्फिडेंस है और एक नेशनलाइजेशन फीलिंग है, जो आपकी कंट्री के सॉवरेनिटी के लिए आप फाइट कर रहे हो दोस्तों। इसके लिए उनको महावीर चक्र भी अवार्ड किया गया था और रावत गढ़ भी बनाया गया था, यहाँ पे एक मेमोरियल बनाया गया था और उनको कंटिन्यूअस सर्व इवन आफ्टर डेथ की उपाधि भी दिया गया था। अब और उनकी डेथ के बाद और उनकी शहीद होने के बाद उनको प्रमोशन दिया गया था और कंटिन्यूअस सर्व इवन आफ्टर डेथ की उपाधि दिया गया था। उसको लेके 72 आया है बॉलीवुड में। आप जरूर देखना ये मूवी, बहुत ही मोटिवेशनल है। और इस बैटल को बैटल ऑफ ऑनर दिया गया था दोस्तों। इंडो चाइना की होल वॉर में ओनली बैटल ऑफ नरंग को ही बैटल ऑफ ऑनर दिया गया था, बिकॉज 7-8 इंडियन आर्मी ने 300 मशीन गन चाइनीज आर्मी के साथ लड़ा और उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलो आज हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।